10-10 और 20-20 के नोट आ रहे थे, और जहाँ ढोलक और क्या कहते हैं दफ सामने आया 200-200 के नोट आ रहे हैं। इसीलिए मौलवी लोग जो है ना बोले भैया ढोल बंद कराओ, हाँ ये काम बंद होना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ढोल वाले हैं, हम तो दमादम बस कलंदर वाले लोग हैं। और आपको पता चलेगा कि ये दरबारे अल्लाहू मियाँ जो है ये सिर्फ अपना नुमाइंदा और अपना तर्जमान नहीं है, बल्कि ये हर सुन्नी और पंजतनी खानदान और सिलसिले का तर्जमान है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह सकते हो, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। आप भी कह सकते हैं। ये जो आज थोड़ी थोड़ी बातों पे पाबंदियां लगाई जाती है ना कि ये कहोगे तो पाबंदी, ये कहोगे तो पाबंदी, इसकी वजह यह है कि तुमने कहना बंद कर रखा है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका अभी गुजरा, सुन्नी मुसलमानों ने अपने घरों पे झंडा लगाया। कितने ऐसे थे, साबित कहां से है, कहां लिखा है, कहां से आया है, अबे ये छोड़ कहां से आया है, कहां लिखा है, ये देख कि इससे इस्लाम की सरबलंदी नजर आती है। बस ये देख ले काफी है, वरना ये मस्जिद की मीनारें क्या करती हैं, ये इतने बड़े बड़े गुंबद बनाए हैं, ये क्या करते हैं, ये मस्जिदों की मीनारें अजान देती हैं, सलात देती हैं, अकामत कहती हैं, तकबीर कहती हैं, नमाज पढ़ाती, करती क्या, कुछ नहीं करती, इस्लाम की शान शौकत को जाहिर करती है। बातें मत करो, इधर सुनो, उधर को मत देख, पीछे को, इधर को देख, इधर ज्यादा खूबसूरत माल है, इधर देख। पौवे लगा लगा कर ये बिदात, ये बिदात, ये बिदात, कुछ नहीं। जिस चीज से इस्लाम की अजमत और शान जाहिर हो कर लो वो काम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, 15वां पारा है, 15वें पारे का पहला पाव है, चौथा रुकू है, वला तमशी फिल अर्ज़ि मराहा, जमीन पर अकड़ कर मत चलो, जमीन पर अकड़ कर मत चलो, जमीन पर अकड़ के मत चलो। अरे बोलो, अरे तुम्हें मुफ्ती बनाना। पहले जब दरबार अल्लाहू मियां में सरकार अल्लाहू मियां कॉन्फ्रेंस का स्टेज सजता था तो 2, 4, 5 कदीरी उलमा नजर आते थे। आज देखो बाहर आई हुई है, आज कदीरी उलमा का सैलाब नजर आता है। सुभान अल्लाह। और इस समंदर में और तूफान आने वाले हैं। वाह वाह वाह। अभी आप वो नजारा भी देखेंगे। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, जमीन पर अकड़ कर मत चलो, अकड़ कर मत चलो, ये सीना निकाल कर। ये कुछ लोगों का होता है ना, जरा 2-4 दिन जिम में हुआ है, यहाँ तक कि आप वाला बनियान पहनते हैं, यूं करके निकालते हैं, मोहल्ले में झाग दबाते हैं अपनी, ताकि जिसने पैसे ले लिए वो मांग ना ले वापस। सीना निकालो, जरा सा दिखाओ, मछलियां लटक रही हैं। हराम है, हराम। जिम जाना हराम नहीं है। आवाज बढ़ा लो भैया, और थोड़ी इधर मोटी भी कर लो, ये खींच रही आओ। जिम जाना हराम नहीं, कसरत करना हराम नहीं, पहलवानी करना हराम नहीं, कबड्डी करना हराम नहीं, अखाड़ा करना हराम नहीं। अरे ये तो सुन्नत है। क्या है? हाँ, मगर अपनों पर अकड़ दिखाना ये हराम है।
ये काम भी करो तो पल्ले मोहल्ले वालों के लिए जितनी अकड़ दिखानी उन्हें दिखाओ, अपनों को नहीं। जमीन पर अकड़ कर चलना हराम है, लेकिन वाह हरे प्यारे मुस्तफा, जो फरमा दें वही शरीयत है, जो कह दें वही शरीयत है, जो इशारा फरमा दें वही शरीयत है। रब ताला इरशाद फरमाता है जमीन पर अकड़ कर मत चलो, मगर एक मौका ऐसा आ गया, सहाबा किराम की जमात जा रही है, हल्के फुल्के मुसलमान, हल्के फुल्के सहाबा, बहुत लागर, बहुत नातवा, बहुत कमजोर जिस्म भी हैं, तो हल्के हल्के, ना माल इनके पास हैं, ना अच्छी सवारियां इनके पास हैं, ना अच्छे कपड़े इनके पास हैं। कुफ्फार व मुशरिकीन ने देखा, तंज करने लगे, ये धान पान से मुसलमान, ये हल्के फुल्के मुसलमान, ये बेज़र मुसलमान, ये सारी दुनिया में इस्लाम फैलाने की बात करते हैं, ये सारी दुनिया को कलमा पढ़ाने की बात करते हैं, ये सारी दुनिया में कुरानी तालीमात को आम करने की बातें करते हैं। इनसे कुछ नहीं होगा, इनके बस की नहीं है, न इनके पास जमीन है, न इनके पास दौलत है, न इनके पास खजाना है, न इनके पास ताकत है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये देखा, मेरे सहाबा की कमजोरी को देखकर, मेरे सहाबा के हल्के फुल्के जिस्म को देखकर इन पर तंज किया जा रहा है, इन पर तकशी की जा रही है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, सहाबा आज मौका आ गया है, आज तुम अकड़ कर चलो, आज सीना निकाल कर चलो, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि प्यारे मुस्तफा का नाम लेने वाला बज़ाहिर हल्का नजर आए, मगर रब ताला उसे अजीम ताकत और क़ुव्वत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान वाला कमजोर नहीं होता, बेशक बेशक। प्यारे नबी का नाम लेने वाला कमजोर नहीं होता। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। तो ये सारी चीजें कि जुलूस निकाले जा रहे हैं, झंडे लगाए जा रहे हैं, मस्जिदों में मीनारें लगाई जा रही हैं, ये इसीलिए है ताकि तुम्हारी शान नजर आए, तुम्हारी आजमत नजर आए, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी पावर नजर आए। अगर तुमने इसको अब भी अपना लिया, मुझे हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल याद आता है। वो इरशाद फरमाते थे कि मुसलमान अगर दो काम कर ले, सिर्फ दो काम कर ले, और कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, इतना कर लो, चेहरे पर दाढ़ी रख लो, सर पर टोपी रख लो, चेहरे पर दाढ़ी रख लो, सर पर टोपी रख लो, हर बस में तुम नजर आओगे, हर ट्रेन में तुम नजर आओगे, हर बाजार में तुम नजर आओगे, हर मेले में तुम नजर आओगे, मगर तुम्हारी हालत यह है कि बस में बैठे हो, बराबर में तुम्हारा भाई बैठा है, पता ही नहीं चलता कि मोहम्मद अहमद साहब बैठे हैं या वर्मा जी बैठे, पता ही नहीं चलता। अपनी शनाख्त पैदा करो, अपना निशान पैदा करो, अपनी पहचान पैदा करो, फिर हर तरफ तुम ही तुम हो। तो खामोश मिजाज तुम्हें जीने नहीं देगी, बोलो और तड़प कर बोला करो। अगर तुम कुछ नहीं प्यारे नबी के नाम का नारा लगाने लगो, जिस रास्ते से गुजरो या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद किया करो, सुभान अल्लाह। जिस रास्ते से गुजरा करो अल्लाह की सदाएं बुलंद किया करो। अरे हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह का जिक्र इसलिए तो दिया है। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। सरकार अल्लाह मियां ने ये नहीं फरमाया कि मस्जिद के कोने में बैठकर अल्लाह का जिक्र करो, ये नहीं फरमाया कि बिल्कुल बत्तियां बुझाकर पता ही न चले कर क्या रिया। हमारे हकीम ऐसी भी है ना, बत्तियां सब बुझा दो, अंधेरा कर दो, उसके बाद दुआ करते हैं दुआ। अब उस दुआ में पता ही न चलता हंस रिया के रो रिया के किसी ने चूटी काट ली, क्या कर ली पता ही न चलता, किसी ने किसका मोबाइल मार लिया पता ही न चलता। हमारे हजरात ने अंधेरे वाला मौका नहीं दिया है। अरे वो तो
रोशनी के बादशाह। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। ये नहीं फरमाया मस्जिद के कोने में बैठकर करना, ये नहीं फरमाया खानका के कोने में बैठकर करना, बल्कि हमारे बुजुर्गों का मिजाज ये है कि बैठे से खड़े हो रहे हैं तो अल्लाह, वाह 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 वाह, खड़े से बैठ रहे हैं तो अल्लाह, चल रहे हैं तो अल्लाह, जीने से उतर रहे हैं तो अल्लाह, जीने पर चल रहे हैं तो अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। खूब सदाए बुलंद की, खूब जिक्र किया, क्यों? ताकि हर जगह अल्लाह रसूल का नाम नजर आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो बेशक। ये इतनी लंबी चौड़ी बात मैंने इसलिए करी है कि इतना मजमा बैठा है, इतनी नातें पढ़ी गई, मनकबतें पढ़ी गई, इतना खूबसूरत खिताब हो गया, और सुभान अल्लाह का नंबर आया। सुभान अल्लाह। नहीं, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब यहां से वहां तक कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये मिजाज बनाओ, आज तो वैसे ही मर जाएंगे। बेशक बेशक। ये मिजाज बनाओ, बहुत खूब माशाअल्लाह। कहते रहना। तो बात कहां से चली थी? यह खानकाए शहबादिया है क्या? अरे अब तो कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कर रहे हो? कुछ खा पी रहे हो क्या? ऐसा लग रहा है पीछे बैठे बैठे कुछ खा पी रहे हैं। एक किताब है हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी इमाम सैयद मोहम्मद इंतखाब हुसैन कदीरी अशरफी मदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ताज़िये शरीफ का शरई हुक्म। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है, ये वाकया मौजूद है, और ये वाकया बयान किसने किया? बयान करने वाला भी हल्का फुल्का नहीं है। हुजूर शेख आजम गुले गुलजार अशरफियत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद इजहार अशरफ अशरफी गिलानी कछौचवी अलैहि। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है सुन्नी स्टेज, सुभान अल्लाह। ये है अहले सुन्नत का स्टेज। यहाँ से हर बुजुर्ग की शान बयान की जाती है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हम कम नजर नहीं आए, हम कम ज़र्फ नहीं आए कि बस अपनी अपनी बात होगी, नहीं, हम सबकी बात करते हैं, मगर वो बुजुर्ग होना चाहिए। लल्लू पंजू की बातें नहीं करते हम। कभी कोई कहे अच्छा तो हमारी तो करीना तू है क्या? हजरत इजहार मियां कछौचवी, उन्होंने तकरीबन 15-20 लोगों के सामने एक वाकया बयान किया कि भागलपुर के एक बुजुर्ग थे सैयदना सुल्तानुल आरिफीन हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शहबाज आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हीं की खानकाह शहबादिया है। वाह वाह सुभान अल्लाह, बेशक। उसी खानवादे शहबादिया के ये नूरे नजर आए। सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा सैयद शहबाज आलम साहब आले रसूल, बहुत पक्के सुन्नी, बहुत पक्के पंजतनी, सुभान अल्लाह, बहुत पक्के हुसैनी। सुभान अल्लाह। और तुम सुभान अल्लाह मत कह दियो। सारी बातें, मगर इन सारी बातों के बावजूद ताज़िये शरीफ के मुखालिफ थे। काहे के? काहे के? ताज़िये शरीफ। कहते हुए डर लग रहा? डर रहे हो कहीं से? ना खौफ आ रहा होगा कहीं से? किस चीज के मुखालिफ थे? ताज़िये शरीफ। ताज़िया शरीफ के। और जब मुहर्रम शरीफ आता, भागलपुर में ताज़िये शरीफ का जुलूस निकलता, ताज़िये शरीफ की बहारें होती, ताज़िये शरीफ की रौनकें होती,
तो हजरत शहबाज आलम अलैहिर्रहमा फरमाते, देखो ये क्या हरकतें कर रहे हैं, ये क्या शरारतें कर रहे हैं, एक ताजिया बना दिया लेके घूम रहे, क्या हो रहा है। मुरीदों ने अर्ज किया, सरकार ये पूरा इलाका आपके मुरीदों का है, ये पूरा इलाका आपके मुरीदों का है। अजीम शान पीर थे, और ये जितने ताजिया शरीफ बनाने वाले हैं ये सब आपके मुरीद हैं, ये सब आपके चाहने वाले मानने वाले हैं। अगर आपको ताजिया शरीफ से ऐसी ही अदावत है, ऐसी मुखालफत है, ऐसी बुरी बात समझते हैं तो इनको मना क्यों नहीं कर देते। बस मियाँ को आ गया जलाल, उठाया डंडा, बोला अच्छा चलो, अपनी छड़ी शरीफ उठाई, चल दिए, आज सबकी सुताई करनी, मैं देखूंगा कैसे बनाते हैं ताजिया। निकल गए, रोड पर आए, ताजिया शरीफ का जुलूस जा रहा था, करीब पहुंचे। अब जैसे करीब पहुंचे, अभी तो बहुत गुस्सा था, अभी तो बड़ा जलाल था, अभी तो चेहरे से आसारे जलालत नुमाया थे। जैसे ताजिया शरीफ के सामने आए, हाथ बांध लिए, अल्लाह अकबर, नजरें झुका ली, और जिन आंखों में अभी जलाल नजर आ रहा था उनसे नूर टपकने लगा। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आंसुओं की बरसात हो गई। अल्लाह अल्लाह। अब पीछे मुरीद इंतजार कर रहे हैं कि मियाँ अब डंडा चलाएं, मियाँ अब डंडा चलाएं, मियाँ अब अपने जलाल का मुजाहरा करें। मगर पीछे वालों को क्या पता, मुक्तदियों को क्या पता कि इमाम साहब का जलाल तो जमाल में बदल चुका है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम साहब की तो रकत बदल गई। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब पीछे वाले इंतजार में हैं कि अब डंडा चला, अब डंडा चला, पूरा जुलूस निकल गया मगर डंडा ना चला, पूरा जुलूस निकल गया ताजिया शरीफ का, डंडा ना चला। अब मुरीदीन भी बावकार थे, बाअदब थे, मियाँ को टोका नहीं, मियाँ किस काम के लिए आए थे, शुरू क्यों ना हो रहे, ये नहीं, पीछे खड़े हैं, इंतजार में हैं, बस मियाँ अब आए गुस्से में। मगर मियाँ तो अपने जमाल में मस्त है, जलाल तो जमाल में बदल चुका है ना। सुभान अल्लाह। जुलूस से ताजिया शरीफ निकल गया, हजरत शहबाज मुड़े, वापस खानका शरीफ पहुंच गए, तमाम मुरीदीन साथ में वापस पहुंच गए। अब जब वहां पहुंच गए, मुरीदों ने अर्ज किया, सरकार गए तो थे कुछ और करने, सरकार इरादा तो कुछ और किया था, सरकार मिजाज तो कुछ और लेकर गए थे, सरकार करना तो कुछ और था वहां पर, मगर इतना अदब और एहतराम तो वो ताजिए बनाने वाले नहीं करते जितना आप करने लगे। अल्लाह अकबर। वो तो ताजिए के आगे हाथ खोलकर चल रहे थे, आप हाथ बांधकर खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। हजरत शहबाज रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मुरीदों, ऐ मेरे चाहने वालों, क्या करता, कैसे डंडा चलाता, कैसे अपना जलाल जाहिर करता, कैसा मैं गुस्से में आ जाता। अरे जब मैं उस जुलूस ताजिया शरीफ के सामने पहुंचा तो मैंने ये देखा कि ताजिया शरीफ के एक तरफ सरकार इमाम हसन मौजूद हैं और ताजिया शरीफ के एक तरफ सरकार इमाम हुसैन मौजूद हैं। मैं गया और इरादे से था, लेकिन जाकर बादब इसलिए खड़ा हो गया कि बाप के सामने औलाद को बादब ही होना पड़ता है। अल्लाह अकबर। वो अल्लाह का वली हजरत शहबाज के जिसने ताजिया शरीफ पर इमाम हसन को देखा, इमाम हुसैन को देखा, उसी खानकाह शहबाजिया के नूर नजर का आपने आज खिताब समाप्त फरमाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब समझ में आया कि ये है खानकाह शहबाजिया। अल्लाह अकबर। तो ताजिया शरीफ मैं आपको बता दूं, ये पीछे पीछे बराती हैं, आगे आगे दूल्हा आ रहा है। सदरुल हुफ़ाज़ हज़रत हाफ़िज़ क़ारी
मोहम्मद जफर साहब कदीरी तशरीफ ले आए और ये इनकी पूरी जमात है कि जिसे आज दस्तार फजीलत और दस्तार हिफ्ज़ से नवाजा जाएगा। आ जाओ बेटा, आराम से बैठो, बैठो, जल्दी जल्दी बैठो, ताकि मेरा काम भी होता रहे। और मेरे लाल देखो, सरक जा, और देखो, और देखो, और देखो, और देखो, अरे बेटा, बस अब ये लाइन लगा लो और बिल्कुल सब सीधी बनाना। हाँ, अरे भले नमाज में ना हो मगर सबको सीधी रहनी चाहिए, कहीं की भी हो, इमाम की हो या पीर साहब के सामने हो। अर्ज में यह कर रहा था कि ताजिया शरीफ के उन्वान से हर खानकाह ताजियादार रही है। अरे चलो, मैंने अभी इधर की बात की, अब इधर की बात कर लूं। अपने तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, इधर का खा लो चाहे इधर का खा लो, मजा ही मजा है। अच्छा देखो, सुभान अल्लाह भी मत कहियो ना, ना ये वादा, ये सुभान अल्लाह नहीं कहना, नहीं FIR हो गई तो नहीं होगी, होगी नहीं, अगर हो गई तो कोई बात नहीं ना, तो कहो सुभान अल्लाह। ये हैं, इनके दादा कह गए कि ताजिया शरीफ के एक तरफ इमाम हसन, एक तरफ इमाम हुसैन, एक तरफ ये बैठे हैं पीरे तरीकत, औलाद सरकार मदारुल आलमीन हजरत अल्लामा सैयद इख्तियार मियां साहब क़िबला जाफरी मदारी, सज्जादा नशीं मकनपुर शरीफ। अब मियां एक ने कहा, कहाँ है शराफत, एक ने कहा कि मियां इख्तियार मियां को क्यों बुलाया, वो तो बोलते भी नहीं है, वो तो बोलते भी नहीं है। मैंने ऐसा बोलने वाले चाहिए, कोई बुलवाने वाला भी तो चाहिए। अरे ये वो हैं जो सबको बुलवाते हैं बैठकर, माल डिलीवर हम करते हैं, खजाना इसे आता। हाँ, एक के दादा को ताजिया शरीफ में हसनैन करीमैन की जलवागरी मिल गई और इनके दादा जान को ताजिया शरीफ में वो बरकतें, वो रहमतें, वो आज़मतें मिल गई कि हजरत जिंदा शाह मदार मकनपुरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पहले सज्जादा नशीं हजरत असाहे अरगून रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी वसीयत में इरशाद फरमा गए कि खानकाह मदारुल आलमीन के जितनी आमदनी होगी, जो हजारों गांव हैं, जो सैकड़ों गांव हैं, जो बेशुमार आमदनी है, इस आमदनी का 20% हिस्सा हमेशा ताजिया शरीफ बनाने पर खर्च किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मकनपुर शरीफ वाले कह रहे हैं ताजिया शरीफ बनेगा, शहबादिया भागलपुर वाले कह रहे हैं ताजिया शरीफ बनेगा, कलिया शरीफ वाले कह रहे हैं ताजिया शरीफ बनेगा, अजमेर शरीफ वाले कह रहे हैं ताजिया शरीफ बनेगा, सेवा शरीफ वाले कह रहे हैं ताजिया शरीफ बनेगा। अरे और सुनो, मालहरा शरीफ वाले कह रहे हैं ताजिया शरीफ बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो लो टीप का बंद, कह सब रहे थे, जज्बात सबके उमड़ रहे थे, लेकिन सबके जज्बात को तहरीर की सूरत में सबसे पहले लाकर, अभी दाद मत दीजिए, बात कह लूं पहले, सबके जज्बात को कागज पर लिखकर सारी दुनिया के सामने पेश करने का अगर किसी को शरफ मिला तो वो इसी दरबारे अल्लाहू मियां के गुलाम को मिला। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक। चाहते सब थे, दिल की तमन्ना सबकी थी, लेकिन सबकी तमन्नाओं को बरलाने का फरीजा जिसने अंजाम दिया, या मैं ये कह लूं कि हर खानकाह ने
अपने नुमाइंदे के तौर पर जिस शख्सियत को चुन लिया वो इसी दरबार अल्लाह मियां का गुलाम, वो वही सरकार ताजुल औलिया का गुलाम, वो वही सरकार क़िबला आलम का गुलाम मुजद्दिद मुरादाबादी इमाम सैयद इंतखाब हुसैन कदीरी कहते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है दरबार अल्लाह मियां, सुभान अल्लाह, ये है दरबार अल्लाह मियां जो हर खानकाह की नुमाइंदगी करता है, बेशक बेशक, और डंके की चोट पर करता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए हम कहते हैं कि वजीफा होगा अब हरान अल्लाह मियां साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वजीफा होगा अब हरान अल्लाह मियां साहिब बनाएंगे यही पहचान अल्लाह मियां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये दरबार अता फरमाया, इस दरबार के पिराने इज़ाम अता फरमाए हैं। अरे लोग तो कहते हैं हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा, कहने का और है देखनी हो तो दरबार अल्लाह मियां आ जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह। मियां की औलाद को आकर देखो, सरकार सिराज आलम को आकर देखो, सरकार फजले हमीद मियां को आकर देखो। अरे ये कोई जुबानी जमा खर्च नहीं है, बल्कि ये हकीकतों की तर्जमानी है। बेशक, कि मेरा कहना नहीं, वाह बेशक बेशक, वाह 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 वाह, जिंदाबाद मुजद्दिद मुरादाबादी वाह वाह, सुभान फरमाते अल्लाह, हैं कि मेरा कहना नहीं। वाह ये कलाम सबसे पहले मैंने पढ़ा और हुजूर क़िबला आलम के सामने पढ़ा। सुभान अल्लाह। हाँ, कि मेरा कहना नहीं, बल्कि ये कहना है जमाने का, वली है बच्चा बच्चा मेरे मुर्शिद के घराने का। अल्लाह तबारक व तआला इस दरबार को सलामत रखे, इस दरबार के तमाम गुलामों को सलामत रखे, इनकी गुलामी को सलामत रखे। बस इसी के साथ मैं कोई तकलीफ करने खड़ा नहीं हुआ, बल्कि मैं तो सिर्फ तारुफ कराने खड़ा हो गया था, उसी में काम हो गया अपना। बहरहाल अब हमारे सैयद मुस्तकीम मियां साहब कदीरी का